तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। गाए गाए, बहुत अच्छा गाते। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। लोगों को लग रहा होगा कि वाह इसको तो मज़ा आ गया, इसको तो ले चांग के साथ मौका मिल गया। अरिजीत सिंह इज़ वेरी लकी एंड ऑफ कोर्स ही इज़ सुपर टैलेंटेड, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो मेरे लिए तो था कि क्या ड्रीम डिसीजन है यार ये। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नुक्ता। मैं हूं सिफ्ते हसन, और कहते हैं कि आर्टिस्ट एम्बेसडर्स होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही आर्टिस्ट मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। उनकी रीसेंट कोलैबोरेशन की बहुत बात हो रही है जो कि चाइनीज़ सुपरस्टार के साथ हुई है। हमारे साथ आज गेस्ट लिस्ट में मौजूद है नताशा बेग। कैसी है नताशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नताशा, थैंक यू सो मच कि आप आई, अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात हमने इंट्रोडक्शन में ही बताई कि आपकी जो रीसेंट कोलैबोरेशन है उसकी बड़ी बात हो रही है। कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि पाकिस्तान की आवाज़, चाइना की आवाज़, चीन की आवाज़ के साथ मिलकर पूरी दुनिया में धूम मचा रही है? ये शुरुआत कैसे हुई, और अभी जो आपको प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से इसके बाद से वो रिस्पॉन्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अक्सर इस तरह के कल्चरल एक्सचेंज पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, बिकॉज आई लव कल्चर्स एंड आई लव डिस्कवरिंग एज अ ह्यूमन ऑल्सो, एंड देन एज एन आर्टिस्ट आई लव टू डिस्कवर अदर यू नो लाइक उनका इंडस्ट्री या जो भी अगर अलग कल्चर के लोग हैं। तो मेरे लिए बस ये वैसा ही था, एक अनदर प्रोजेक्ट जो मैं अक्सर कोलैबोरेट करती रहती हूँ। बट उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि इट्स दैट बिग, क्योंकि चाइना में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया को नहीं पता होता, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है, तो हम अनअवेयर होते हैं। तो इसी तरह बस मेरे मैनेजर को एक क्वेरी आई कि पाक चीन 75th एनिवर्सरी के लिए ये प्लानिंग हो रही है। So I was like, okay, it's a state work. I do a lot of state work. Very proud of doing that. So I took it like that. फिर पता चला चाइना जाना होगा, तो मैं पहली बार चाइना जा रही थी, और बहुत कमाल का ट्रिप रहा। पहले तो वहाँ से जब कॉल आई कि इस तरह है, एंड you know this was actually an initiative by CICCC. It's a cultural body from China who actually promote the language and culture. So they came up with this thing. They approached our embassy, Pakistani, and they were very kind that they chose me. And so I was in denial. मैं शुरू मुझे था बस ठीक है जो भी है, मतलब कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ है लेकिन हम तो करेंगे। तो बस मैं वहाँ गई, तो देन पहले तो यहीं पे ही गाना मुझे भेजा गया कि ये सोचा है हमने, ये चाइनीज़ लिरिक्स हैं, तो आप इस पे उर्दू क्या करेंगी। तो फिर मुझे पहले हम उस पर बैठे, मैंने थोड़ा उस पर बैठ के काम किया, मेरी टीम ने मेरे साथ काम किया कि हम उसमें किस तरह पाकिस्तानियत अपना एलिमेंट दिखाएं। और बस फिर वहाँ गए, वहाँ फिर ले चांग, मुझे नहीं, मतलब मुझे ले चांग के बारे में पता था, बट अगेन क्या फेम का ग्राफ है वो, क्योंकि हम चाइना में नहीं है तो हमें इस तरह से अंदाज़ा नहीं, लेकिन ह्यूज ग्राफ। एंड पाकिस्तान में बहुत सारे फैंस निकल आए, and then this song happened. I got a chance to work with him in the studio. तो international level का studio देखने को मिला, उस level का काम करने मिला। So as a Pakistani, I was feeling so proud and so happy कि it's my identity as a Pakistani singer that got me there. So I was actually very proud of this moment, and I loved Pakistan even more. Recently अगर हम इंडिया की मिसाल लें, बॉलीवुड की मिसाल लें, अरिजीत जो है वो अचानक मंजर से ही गायब हो गए। तो एक आर्टिस्ट के एक अंदर की एक फीलिंग भी होती है ना कि बस अब एक ब्रेक लेना है, थोड़ा और इसके बाद करेंगे। तो आपका आई थिंक व्हाट अरिजीत सिंह डिड वाज अ ब्यूटीफुल स्टेप मेरी तरफ से। अगर मैं अरिजीत होती तो मैं भी यही करना चाहती। ये क्योंकि अरिजीत सिंह उस स्टेज पे जा चुके हैं कि उन्होंने एज अ आर्टिस्ट सब कर लिया। तो जब एज आर्ट, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, एक आपका अपनी फील होती है, और फिर आप थोड़ा कमर्शियलिज्म की तरफ जाते हैं। सो अरिजीत सिंह डिड एवरीथिंग, एंड देन ही फेल्ट लाइक व्हाट, आई हैव डन एवरीथिंग, अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करेगा। क्योंकि आर्टिस्ट को भी वही करने का दिल होता है जो उसके अंदर होता है ना, जो तो वो मौका ना हर आर्टिस्ट को नहीं मिलता। अरिजीत सिंह इज़ वेरी लकी, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ सुपर टैलेंटेड, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया
वो मेरे लिए तो था कि क्या ड्रीम डिसीजन है यार ये। एज एन आर्टिस्ट मेरा भी होगा कि कभी कि मैं बोलूँगी सब कर लिया, अब मुझे ये करना है म्यूजिक में। और यही बात मैंने एक फैसल कपाड़िया से भी सुनी थी, जो हमारे लेजेंड है, कि एक बार मुझे फ्लाइट में मिले थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी भी वो म्यूजिक कर रहे हैं ना, तो वो आजकल वो अपने पिछले जो गीत हैं उनको दोबारा से लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि शायद एक जनरेशन है जो भूल गई है, यस, उसको मालूम ही नहीं है। वो भी ना उस बोलते हैं ना कि उस झमघटे में नहीं फंसे हुए हैं कि आई हैव टू केटर दी अवाम। वो है कि अब जो मेरा दिल कर रहा है मैं वही म्यूजिक करूंगा, क्योंकि वो उन्होंने वो लाइफ देख ली है। तो जहाँ मेरी बात आती है, आई एम येट टू सी दैट लाइफ, तो आई एम स्टिल in that phase where I'm trying to engage the audience with me, keep them entertained with me. I don't know when that will time come, लेकिन मेरा भी ख्वाब है कि एक टाइम आए मैं बोलूँ सब कर लिया मैंने, अब मुझे ये वाला म्यूज़िक करना है, अब मुझे ये करना है। कमर्शियलिज्म की टेंशन नहीं चाहिए मुझे। तो हाँ, लेकिन आप तो माशाल्लाह हर जॉनरा में ही आपने जो है अपना जौहर दिखाया है। अगर हम बात करें कि कोक स्टूडियो में जब आपका शिकवा जवाब शिकवा आया, तो वो जो बीट थी, वो जो रिदम था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। आई रिमेंबर कि जब वो चलता था गाना क्यों जिया कार बनू धन, तो वो जो आपकी जो गाना था उसने एक तूफान मचा दिया। तो उसके बाद भी आपको कैसी चीज़ हुई कि अब इससे, जिस तरह अभी आपने कहा कि इस कोलैब के बाद अब इससे कुछ बढ़कर करना है, तो अब प्रोसेस हमेशा होता है, क्योंकि पता है क्या होता है कि असल में एक आर्टिस्ट की तबीयत होती है। मैं थोड़ी सी अलग तबीयत की आर्टिस्ट हूँ, इन द सेंस के मैं कहूँगी आई एम अ डोमेस्टिकेटेड आर्टिस्ट, इन द सेंस कि आई एम एन आर्टिस्ट बट आई ऑल्सो केयर अबाउट माई हाउस, माई मदर, माई कैट्स। तो मैं ना मेंटली उस जोन में होती हूँ कि कि एज एन आर्टिस्ट मुझे होता है कि मैं कोई ऐसा ही काम करूं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं हर जॉनरा करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि आई लव माई वर्क, और मुझे होता है कि मुझे अपनी पोटेंशियल, आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को वैरायटी दे रही हूँ, यस, लेकिन मैं अपने आप को भी टेस्ट कर रही होती हूँ कि ये मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसी में मज़ा है। मुझे मोनोटनी नहीं करनी, मुझे एक ही जैसी चीज़ें नहीं देनी। लोगों को बड़ा होता है कि शिकवा जैसी चीज़ एक और हो, मेरा भी दिल होता है, लेकिन वैसी चीज़ मैं शायद उस तरह से नहीं बना पा रही। लेकिन मुझे होता है कि आई हैव more things to offer, and as you said that if you will go on my Spotify you will see a variety of things. That's because I believe in एक ही ज़िंदगी है और मुझे दिखाना है कि मेरे पास कितने कलर्स हैं, और मुझे भी देखना है कि मेरी कितनी पोटेंशियल है। तो इस वजह से जो है मैं हर जॉनरा को टच करती हूँ। सूफ़ी रॉक एक वाहिद वो जॉनरा है जो मुझे लगता है जिसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी। मुझे मज़ा बहुत, हाँ, वो मेरा स्टेज एलिमेंट इज़ डिफरेंट और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है। तो ये अलग अलग मोड्स हैं। मुझे लगता है कि हमारी आवाम जो है ना, और उनकी भी गलती नहीं है, मैं भी एज आवाम बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे सिंगर्स को जिनको मैंने लुकअप किया है उनको एक बॉक्स में डाला है कि ये यही करे, कुछ और करते हुए दिखते तो ये क्यों किया यार, वो तो यही अच्छा था। लेकिन नहीं, जब आप आर्टिस्ट वाले स्टेज पे आते हैं आपको पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो बोर हो जाते हैं, वो एक ही चीज़ करते करते। दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू इवॉल्व, इसी तरह वो इवॉल्व होते हैं। बाकी चीज़ अच्छी लगना ना लगना वो आवाम के ऊपर है। ये है, बिल्कुल ऐसी है। आप जाहिर सी बात है आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाती हैं गीत, तो जो ऑडियंसेस हैं वो आपसे क्या मोस्टली जो है अगर कोई फरमाइश करते हैं तो वो आपसे किस लैंग्वेज में ज़्यादा गाने की फरमाइश करते हैं? मुझे आती हैं, बहुत रिक्वेस्ट आती है, अक्सर पश्तो की आती हैं, आई वुड लव टू डू समथिंग इन पश्तो। और मुझे अक्सर शिना की भी आती है, बिकॉज आई एम ए बुरुशस की स्पीकर, तो मुझे ना शिना बोलने नहीं आती, लेकिन सिंस आई कैन कॉपी पेस्ट द लैंग्वेजेस तो आई कैन आई थिंक डू शिना, तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन शिना ऑल्सो। तो इस तरह की लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस मैंने बहुत ज़्यादा किया, आई थिंक पश्तो और शिना ही है जो इस वक्त रह गए हैं। हम चाहेंगे कि कुछ रिसेंट अगर आप हमें सुनाएं। मेरी एल्बम भी आई है और वो उसी दिन आई थी जिस दिन मैं ये चाइनीज़ गाना रिकॉर्ड कर रही थी चाइना में, तो मैं उसको मार्केट ठीक से नहीं, अभी भी उसकी मार्केटिंग चल रही है। तो परवीन शाकिर पे मैंने अपनी तीसरी एल्बम की है, खुशबू नाम है उसका। तो उसमें 10 गाने हैं, तो उसमें से एक गाना, उस टाइटल ट्रैक जो है वो मैं गाना पसंद करूँगी, और मुझे लगता है मुझे उसकी म्यूज़िक वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री के जो बोलते ना जो बड़े नाम हैं, apparently उन तक वो गाना जा चुका है and they love it. Like फैसल कपाड़िया called me for the song. गौहर मुमताज़ said, he was like, एक गाना है तुम्हारा उसमें फूल की बात हो रही है. I was like, oh my God, you heard that? So it's in his playlist. So I would love to sing that song. परवीन शाकिर जी की राइटिंग है. वो वही ना बिखर जाऊंगा. जी. So which goes like, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर
जाएगा वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा वो तो खुशबू है। क्या बात है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। वाह, ये बहुत प्यारी शायरी थी। मेरे ख्याल से इस किताब का टाइटल भी खुशबू ही है, और तभी मैंने एल्बम का नाम भी खुशबू रखा है। जबरदस्त, अब तो वही हिट होना चाहिए इस गाने को भी और इस एल्बम को भी। थैंक यू सो मच नताशा। लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे ऑडियंसेस को कोई पैगाम देना चाहें, खासतौर पर उन लोगों को जो नए म्यूजिशियंस हैं, नए सिंगर्स हैं, आना चाहते हैं, फंसे हुए हैं कहीं, कोई वो है, उलझन है, तो वो कैसे आए इस फील्ड के अंदर? मैं बस उनको ये बताना चाहूँगी कि वो उलझन कभी ख़त्म नहीं होगी। जहाँ मैं आज बैठी हूँ, मैं भी आप ही की तरह उलझन में ही हूँ, तो वो उलझन कभी नहीं जाती। बस आपने डट के रहना है, हार नहीं माननी है। और ऐसा बोलना आसान है, लेकिन जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, मैं यकीन करें, एवरी नाइट एवरी डे इट फील्स लाइक दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, या सब ख़त्म हो रहा है या कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी को बस सीरियस लेना छोड़ दें और चुपचाप से काम करें। क्या बात। क्योंकि आजकल का दौर थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है, वायरलिटी के चक्कर में, मशहूरी के चक्कर में। नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस। मशहूरी के लिए काम ना करो, क्योंकि मैंने म्यूजिक उठाया था फॉर द लव ऑफ म्यूजिक। आई एम प्रैक्टिकली, आई से दिस टू माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन दैट आई एम प्रैक्टिकली मैरिड टू म्यूजिक, क्योंकि मैं उससे पहले उसके आगे कुछ सोचती ही नहीं हूँ। तो फॉर मी म्यूजिक इज़ लाइक दैट। अगर आप उस तरह से लेते हैं तो प्लीज़ आप करते रहें। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच नताशा। आपने सुना, नताशा को आज हमारे साथ गेस्ट लिस्ट में मौजूद थी। अगले किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।